नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, यानी कि बस एक पैराग्राफ थोड़ा सा मान लीजिए। उसके अलावा आपको बता दूं, बहुत छोटी स्टोरी, देखिए बस इतना में एंड हो गया है। लेकिन इतनी अच्छी स्टोरी है ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छी इससे आपको सीख मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक ट्री है, पेड़ है, और स्टोरी का टाइटल है द अगली ट्री। ठीक है, अगली यानी आप सभी को पता है हिंदी में हम उसे कुरूप बोलते हैं। ठीक है, जो सुंदर ना दिखता हो, कुरूप हो। और उर्दू में इसे हम क्या कहते हैं, बदसूरत। ठीक है, तो मैं बदसूरत ही कहूँगा, ज़्यादातर लोग उस शब्द से मतलब जानते हैं उसे, अगली को। तो द अगली ट्री यानी बदसूरत पेड़। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया, ये पेड़ बदसूरत है, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ फॉरेस्ट हैड स्ट्रेट एंड ब्यूटीफुल ट्रीज, एक जंगल में, ठीक है, एक जंगल में सीधे, स्ट्रेट यानी होता है सीधे, और सुंदर पेड़ थे। ठीक है, हैड किसी के पास कुछ चीज़ था, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक जंगल के पास ऐसे था, तो भाई जंगल में था तो किसी के पास कुछ चीज़ था, तो हम हैड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। तो क्लियर हो गया, एक जंगल में सीधे और सुंदर पेड़ थे, बहुत सारे पेड़ थे, ट्रीज लिखा हुआ है। बट इन दिस फॉरेस्ट, लेकिन, इन यानी में, दिस यानी इस, फॉरेस्ट यानी जंगल, लेकिन इस जंगल में, देयर वॉज अ लोनली ट्री, एक अकेला पेड़ था। ठीक है, देयर, ये आपको हर बार बताता हूं, ये आपका केवल डमी वर्ड है। एक अकेला पेड़ था जंगल में। हुज ट्रंक वॉज हंच्ड एंड बेंट, जिसका, हुज यानी जिसका, ट्रंक, ट्रंक यानी दो मतलब होता है, तीन मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। ट्रंक यानी होता है पेड़ का, हम बात कर रहे हैं पेड़ की, तो पेड़ के तने को हम ट्रंक बोल देते हैं ना। पेड़ का जो मोटा भाग होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं, ये जो बीच वाला भाग होता है ना, इसे हम ट्रंक कहते हैं। जैसे पेड़ है तो ये आपका जो बीच वाला भाग हो गया, इसे हम ट्रंक कहते हैं। ठीक है, तना जिसे कहते हैं। और ट्रंक यानी हाथी के सूंड को भी ट्रंक कहते हैं। एक ट्रंक जो बड़ी सी पेटी होती है, घर में सामान रखते हैं, वो ट्रंक, तो बहुत सारा मतलब है। तो यहाँ पे हाँ क्या मतलब होगा, तना, ये जो बीच का तना था, जिसका तना वॉज यानी था, हंच्ड, हंच्ड यानी देखिए, हंच्ड यानी बहुत सारा मतलब होता है, झुका हुआ भी होता है, लेकिन हंच का मेन मतलब यहाँ पे होता है कुबड़, जिसमें कुबड़ आप सभी को पता है, जैसे कई लोग को आप देखे होंगे जिसके पीठ में ऐसे उभार रहता है, उबड़ खाबड़ रहता है, तो उसे हंच्ड बोलते हैं, उबड़ खाबड़ या फिर कुबड़ ऐसे। ठीक है, तो उसका तना क्या था, तना में क्या था, कुबड़ था, उभरा हुआ था। एंड और बेंट, बेंट यानी क्या था, झुका हुआ था। ठीक है, तो एक पेड़ था जिसका तना में कुबड़ था और झुका हुआ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर ऑल्सो ट्विस्टेड। ठीक है, द ब्रांचेस, ब्रांचेस यानी होते हैं शाखाएं। अब ये पेड़ है, इसमें शाखाएं क्या होती है, शाखाएं यानी जो हम बोलते हैं ना, ऐसे बहुत सारे और उसमें निकले होते हैं, तने मोटे होते हैं, पतली पतली टहनियां, शाखाएं, तो ये शाखाएं को हम ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस थोड़ा मोटा मोटा होती है, उसे सबसे मोटा तना, उससे थोड़ा मोटा मोटा जो होता है, मतलब थोड़ा इससे पतला भाई, उसे हम शाखा कहते हैं। बहुत इजी है, थोड़ा समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। तो उसकी जो शाखाएं थी, ऑफ द ट्रीज, उस पेड़ की शाखाएं, वर यानी थे, क्योंकि बहुत सारे शाखाएं हैं इसलिए वर का यूज करें। केवल ब्रांच होता तो हम वॉस का यूज करते हैं, ब्रांचेस बहुत सारे हैं तो वर का यूज करेंगे। वर हम प्लूरल में यूज करते हैं, यू के साथ भी यूज करते हैं। वर यानी थे, क्या थे, ऑल्सो यानी भी, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी होता है मुड़ा हुआ। ठीक है, मुड़े हुए, तो पूरा मतलब क्या हुआ, तो उसके उस पेड़ के जो शाखाएं थे वो भी क्या थे, मुड़े हुए थे, वो भी, तो उसके लिए हम ऑल्सो का यूज करते हैं। क्लियर हो गया भाई, तना था वो कुबड़ वाला था, झुका हुआ था, और जो उसके शाखाएं थे वो भी मुड़े हुए थे। द अदर ट्रीज टीज्ड एंड मेड फन ऑफ दिस ट्री। द अदर ट्रीज, अदर यानी दूसरे, दूसरे जो पेड़ थे, टीज्ड, टीज्ड यानी क्या होता है, टीज यानी मजाक उड़ाना, तो टीज्ड यानी मजाक उड़ाते थे, पास्ट टेंस में मजाक उड़ाते थे। एंड और मेड फन ऑफ दिस ट्री, सॉरी यहाँ पे टीज का मतलब क्या होगा, चिढ़ाना। ठीक है, टीज यानी होता है चिढ़ाना, तो जो पेड़ थे वो क्या करते थे, चिढ़ाते थे। एंड मेड फन ऑफ दिस ट्री, ये मेड फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, मेड यानी बनाना, फन यानी मजाक, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, ऐसे बोल सकते हैं। ऑफ यानी का, दिस ट्री यानी इस पेड़ का।
तो इस पेड़ का, है ना, दूसरे पेड़ चिढ़ाते थे इस पेड़ को और मजाक उड़ाते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक के। एंड कॉल्ड, और पुकारते थे। कॉल्ड यानी किसी को पुकारना, बुलाना, किसी नाम से उसे कॉल्ड बोलते थे। और पुकारते थे, क्या पुकारते थे? इट अ, यानी इसे एक हंचबैक। हंचबैक यानी क्या होता है? कुबड़ा। कुबड़ा बहुत सारी मूवी में आपने देखा होगा, जिसके पीठ में, विलन के पीठ में क्या रहता है? कुबड़ रहता है। या फिर आप उसे भी जानते हैं, जो मंथरा थी उसका भी कुबड़ था, तो वही है। तो उसे हम हंचबैक बोलते हैं, कुबड़ा। ठीक है, तो उसे कुबड़ा कुबड़ा बोल के चिढ़ाते थे। और भाई ये तो हम समझ लीजिए मनुष्यों का बनाया हुआ है, किसी को कुबड़ा बोल के चिढ़ाना, किसी को काला बोल के चिढ़ाना, किसी को मोटा बोल के चिढ़ाना। किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसे नहीं लिखा है कि जिसके पीठ पे ऐसे उभार हो उसे हम इस प्रकार से चिढ़ाएं या उसका मजाक उड़ाएं। कहीं भी नहीं लिखा है। ये हम इंसान ही है जो मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, तो कुबड़ा बोल के मजाक उड़ाते थे। दिस मेड द ट्री वेरी सैड। दिस मेड, ये करता था। मेड यानी बनाना, ऐसे भी होता है, बनाता था तो करता था, उसके लिए मेड का यूज करते थे। दिस मेड द ट्री वेरी सैड, ये पेड़ को बहुत उदास करता था। ठीक है, उदास बना देता था, ऐसे भी हो जाएगा। वेनेवर, वेनेवर यानी जब कभी, इट लुक्ड एट द अदर ट्रीज। ठीक है, इट यानी ये, लुक्ड यानी देखता था, लुक यानी देखना, लुक्ड पास्ट टाइम देखता था, एट यानी पर या फिर को, द अदर ट्री, अदर ट्रीज दूसरे पेड़ों को, दूसरे वृक्षों को जब देखता था, जब कभी, इट साइट, इट साइट, इट यानी ये, साइट यानी क्या होता है? साइट का मतलब होता है आह भरना। मतलब दुख से कोई कुछ बोलता है ना, दुखी होके आह भरना, उसे साइट बोलते हैं। वो आह भर के बोलता था। क्या बोलते? देखिए, आई विश, मेरी इच्छा थी। ठीक है, मेरी इच्छा है, ऐसे बोल सकते हैं। आई विश यानी मेरी इच्छा है। आई वॉज लाइक अदर ब्यूटीफुल ट्रीज। ठीक है, मेरी इच्छा है मैं होता, लाइक यानी जैसे, अदर यानी दूसरे, ब्यूटीफुल सुंदर, ट्रीज यानी वृक्षों। तो मेरी इच्छा है मैं दूसरे सुंदर वृक्षों की तरह होता, के जैसे होता। तो लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है। तो भाई मैं भी दूसरे सुंदर पेड़ों की तरह होता है, ऐसे वो सोच रहा है, मतलब उसकी इच्छा थी। गॉड हैज बीन क्रूअल टू मी। ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्रूएल ऐसे पढ़ते हैं, क्रूएल, लेकिन एक्चुअल में इसे प्रोनाउंसिएशन क्रूल ऐसे होता है। ठीक है, तो गॉड हैज बीन क्रूअल टू मी, तो इसका मतलब क्या होगा कि भगवान, है ना, मेरे लिए निर्दयी रहे हैं। क्रूअल यानी क्या होता है? इसे हम क्रूर भी बोलते हैं, क्रूर, निर्दयी, जिसे दया ना हो। तो भगवान मेरे लिए क्या रहे? निर्दयी रहे हैं। ये बोल रहे हैं टू मी, मेरे लिए निर्दयी रहे हैं भगवान। वन डे, एक दिन, अब देखिए क्या होता है। एक दिन, अ वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, एक लकड़ी काटने वाला, जिसे लकड़हारा भी बोलते हैं। वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला, तो लकड़हारा। केम यानी आया, कम का पास्ट टेंस, केम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आया, जंगल आया। ठीक है, ही सा, उसने देखा, सी यानी देखना, सी का पास्ट टेंस सा, उसने देखा, द हंचबैक ट्री, कुबड़ा पेड़ को। ठीक है, जिसके ऊपर वो जो बसूरत पेड़ था, कुबड़ा पेड़ था, कुबड़ पेड़ को देखा। एंड, और, ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसे हम कुछ भी बड़बड़ाते हैं ना किसी के सामने जाके, अरे ऐसे कर दूंगा, अरे वैसे कर दूंगा, ऐसे वैसे, ये बड़बड़ाना होता है। ठीक है, और उसने बड़बड़ाया, क्या बड़बड़ाया? देखिए, दिस ट्विस्टेड ट्री इज यूजलेस फॉर मी, ये, है ना, ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ पेड़, इज यानी है, यूजलेस, यूजलेस यानी बिना काम का, बेकार बोल सकते हैं। ठीक है, मुड़ा हुआ पेड़ मेरे लिए, फॉर मी यानी मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए बेकार है। भाई मुड़ा हुआ पेड़ मेरे कुछ काम का नहीं है, लकड़ा आ रहा हूँ, ये मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मुड़ा तोड़ा पेड़ से कोई मतलब नहीं है, फालतू मेहनत खर्चा है। एंड देन, और तब, ही कट डाउन, उसने काट के, कट डाउन यानी नीचे काट गिराया, काट दिया, ऐसे कट डाउन यानी काट के नीचे गिराना, या फिर काट देने को भी कट डाउन बोलते हैं। उसने काट गिराया किसे? ऑल द स्ट्रेट एंड स्मूथ ट्रीज, सभी, ऑल यानी सभी, द स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी होता है सीधे, सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा पेड़, ऐसे सीधा सीधा पेड़ को स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और मुड़ा हुआ, जैसे ये मुड़ा तूड़ा एकदम टेढ़ा मेढ़ा, उसे हम पता है ट्विस्टेड बोलते हैं। तो बिल्कुल सीधे। एंड स्मूथ, स्मूथ यानी क्या होता है? स्मूथ का मतलब चिकना, सीधा और चिकना। और वो वाला पेड़ कैसे था? उसमें हंस था, यानी उसमें कुबड़ था, एकदम गठान गठान था। और ये बिल्कुल स्मूथ था, यानी कि एकदम चिकना। सीधे और चिकने पेड़ों को काट गिराया। भाई ज़्यादातर को वही चाहिए होता है ना, जैसे किसी को क्या बनाना है, फर्नीचर्स बनाना है, घर के लिए यूज़ करना है, कुछ भी बनाना है, तो ज़्यादातर सीधे पेड़, चिकने पेड़ को ही पहले काटते हैं।
द हंचबैक ट्री रियलाइज्ड, ठीक है, अब जो हंचबैक जो कुबड़ा पेड़ था, रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ कि दैट यानी कि गॉड हैड सेव्ड हिज लाइफ, भगवान ने, है ना, हैड सेव्ड ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, बचा लिया था, ऐसे होगा, भगवान ने बचा लिया हिज लाइफ, उसकी जान या उसका जीवन को भगवान ने बचा लिया, तो लिया, दिया, चुका, चुकी, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। बाय मेकिंग हिम डिफरेंट, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा बचा लिया था उनका जान को, मेकिंग हिम यानी उसे बनाकर, डिफरेंट यानी अलग, तो पूरा मतलब क्या हुआ, भगवान ने उसे अलग बनाकर उसकी जान बचा लिया था। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे उसका मतलब निकलता है। तो इससे मोरल क्या मिलता है, देखिए, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, लुक्स यानी जो रूप होता है, जो आकृति बनावट होती है, जो लुक्स बोलते हैं, रूप होता है, जो आदमी का रूप होता है, कैन बी हो सकता है, क्या हो सकता है, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी, ठीक है, कपटी, कपट वाला, तो हमारा जो रूप है वो कपटी हो सकता है, यानी कि हमारे लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है। भाई आप सभी को एक कहावत मुहावरा जो भी बोल सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो सीधे, है ना, सीधे लोग और सीधे पेड़ ही अक्सर काट दिए जाते हैं, यानी कि जो भाई सीधा पेड़ है उसे सबसे पहले काटते हैं, उसी प्रकार से जो सीधे लोग हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। टेढ़े लोग से तो कोई मुंह ही नहीं लगता है, कोई फायदा उठाना चाहता ही नहीं है, लेकिन जो सीधे साधे लोग हैं उसे ही सबसे पहले क्या किया जाता है, फ़ायदा उठाया जाता है, उसे दुख पहुंचाया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई कि इसके लिए आपको सीधा, मतलब सीधे ना बनो, भाई मनुष्य में जो हम लोग हैं हमें सीधा रहना चाहिए, लेकिन समय समय पर, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको देखिए कितनी अच्छी शिक्षा मिली कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं कुबड़ बोल के चिढ़ा रहे हैं, कोई और कुछ बोल रहे हैं, तो ये हमारा बनाया हुआ है, तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए यही जो उसका जो कुरूप था, है ना, कुरूप जिसे मतलब कुरूपता बोलना चाहिए हिंदी में, जो इसकी बदसूरती थी उसके कारण ही ये इसकी जान बच गई। अब वो सीधा साधा सुंदर थे, क्या मतलब वो आखिर काट गिराए कि नहीं। भाई आप सभी खुद सोच के देखिए कि आप कैसे देखते हैं किसी लोग को, आप सूरत से देखते हैं कि उसके सीरत से। आपका कोई दोस्त है, आप क्या सोचते हैं वो सुंदर दिख रहा है तो अच्छा होगा, क्या वो जरूरी है क्या, नहीं। बहुत से लोग हैं जो बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन कपटी होते हैं, बहुत ज़्यादा धोखेबाज होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जो हमारे हिसाब से अच्छे नहीं दिखते, भाई हम जो बोलते हैं ना काले हैं ये वो, हम हमारे हिसाब से, जबकि ऐसे कुछ नहीं है। भाई भगवान कृष्ण का भी रंग श्याम वर्ण था, काला था, इसका मतलब क्या भगवान सुंदर नहीं थे क्या, ये सब बोलने वाली बात है हमारे लिए। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग जो अच्छे नहीं दिखते हैं वो लोग बेकार होते हैं, तो भाई वो खुद ही उनकी सोच बेकार होती है। लोग कोई अच्छे बेकार रूप रंग से नहीं होते, उनकी व्यवहार, उनका जो आचरण होता है, उनकी जो सीरत बोलते हैं उर्दू में, वो चीज़ होती है जो उन्हें अच्छा बुरा बनाता है, और हमारी सोच है जो हम लोगों को अच्छा बुरा देखते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी भी पसंद आई हो, शॉर्ट स्टोरी थी, देखिए 13 मिनट में हो गया, और बाकी तो मैं थोड़ा बहुत प्रवचन देता हूँ, आप सभी को पता है। जो बहुत से लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है तो आप लोग बिल्कुल ट्रांसलेशन देखिए और बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में भी दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।